उसमें हम बिहार के शिक्षकों का वेतन जो है कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आइए हम जानते हैं पूरा डिटेल्स में या कब लागू होगा और इसमें कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये विश्वस्त सूत्रों से हम आपको खबर पहुंचाएंगे और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े सभी समाचार हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे और आप सबसे पहले उससे हमारे ये को सब्सक्राइब रखिएगा तो सबसे पहले आप तक खबर पहुंचती रहेगी। हम देखते हैं कि 7वां वेतन आयोग जो 2016 से लागू है उसका जो समय है वो 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का समय पूरा हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया है कि 8वें पे कमीशन को जो है मंजूरी दे दी है, उसका गठन हो चुका है जो 1 जनवरी 2026 से जो है केंद्रीय कर्मचारियों को और उनके जो पेंशन भोगी है उनको मिलना शुरू होगा। तो इसका गठन हो चुका है, उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी होनी है, कितने गुना जो है होना है, तो वो पहले तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐलान होगा, फिर उसको जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को वो वेतन मिलना शुरू होगा। तो ये जो 7वां वेतन आयोग अभी मिल रहा है, 7वां वेतन कमीशन का जो 7वां वेतन जो है इसमें जो लेवल बनाया गया है, लेवल 1 का जो मूल वेतन रखा गया है वो 18,000 रुपया रखा गया है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी ऐसे शिक्षक नहीं हैं अभी फिलहाल में बिहार सरकार में कार्यरत जिनका मूल वेतन 25,000 से कम है। 25,000 सभी शिक्षकों का मूल वेतन। TRE 3 से नियुक्त हुए शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2025 में हुई है, उनका मूल वेतन 25,000 है। जो उससे पूर्व में जो नियुक्त शिक्षक है, चाहे वो TRE 1 से हों या TRE 2 से हों, तो जो प्राथमिक स्तर के हैं 25,000 उनको मूल वेतन प्राप्त है। साथ ही साथ उनका इंक्रीमेंट लगने के बाद अब 25,750 हो चुका है, कुछ लोगों का 26,500 हो चुका है, प्राइमरी स्तर की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप बात कीजिएगा 6 to 8 के शिक्षकों की, तो उनका मूल वेतन BPSC से जो नियुक्त हुए थे वो 28,000 रुपया है। फिर उसके बाद जिन लोगों का जो है इंक्रीमेंट पहला दूसरा लग चुका है उनका मूल वेतन अब 30,000 पार हो चुका है। अगर हम लोग विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो जो विशिष्ट शिक्षक 2022 के जो नियोजित शिक्षक थे, जो 2022 में नियोजित शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, वो लोग जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो सक्षमता 1 या सक्षमता 2 में बने हो, उन लोगों का वेतन भी जो है अभी 25,750 से प्लस है जो 22 के नियुक्त है। उससे पहले की अगर हम लोग बात करें जो विशिष्ट शिक्षक 2014 के नियुक्त हैं, तो या फिर जो 2005 3 5 7 के विशिष्ट शिक्षक हैं, उन लोगों का मूल वेतन किन्हीं का 27,000 से अधिक है, किन्हीं का 30,000 के करीब है। तो इन सब के मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा, हम सभी को जो है पूरे उदाहरण के साथ आपको इसमें बताएंगे। जो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी तैयारी चल रही है, उसका जो गठन है वो हो चुका है, उसका रिपोर्ट आएगा, उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जैसे ही केंद्र सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी, बिहार सरकार का भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। आइए जानते हैं कि अगर फिटमेंट मैट्रिक्स जो है ये फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, क्योंकि ये लगभग इससे कम तय नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि अभी जो मूल जो कर्मचारियों को, चाहे वो शिक्षक हो या जितने भी कर्मचारी उनको 1.58 तो मिल ही रहा है, क्योंकि आपका जो मूल वेतन है और DA जो है वो आपको 58% मिल रहा है। अर्थात आपको जो अभी वेतन की प्राप्ति हो रही है वो आपके मूल वेतन का 1.58 गुना प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 58% आपको DA मिल रहा है। और जनवरी में आपका DA जो है, फिर अगर मान लिया कि वो लागू नहीं होता तो आपका DA जो है जनवरी में बढ़ता ही बढ़ता, तो 4% भी अगर DA बढ़ता है तो 1.62 हो जाता है। तो ऐसे ही शिक्षकों का मूल वेतन जो है अभी मतलब जो प्राप्त हो रहा है वर्तमान में वो 1.62 के करीब है। तो अगर 0.5 भी बढ़ाता है, 0.5 की भी बढ़ोतरी की जाती है, तो सबसे कम जो रहने की उम्मीद है वो 2.15 मैट्रिक्स रहेगा। तो 2.15 भी अगर फिटमेंट मैट्रिक्स तय होता है पेमेंट के लिए, तो फिर सभी शिक्षकों की सैलरी जो है वो दुगुनी से अधिक हो जाएगी। और हम जानते हैं एक एक शिक्षकों का कि किनका कितना हो जाएगा। देखिए अगर 2.15 मैट्रिक्स पे अगर हम लोग बात करें तो जो बेसिक
सैलरी होगी। जो अभी टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षक हैं, जो प्राइमरी स्तर में नियुक्त है 1 to 5 के शिक्षक हैं, जो प्राइमरी स्तर पर नियुक्त किए गए हैं, उनका मूल वेतन अभी 25,000 है, उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है, तो उनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 2 गुना। अगर हम लोग करें तो ये बेसिक सैलरी जो है 25,000 का जो है 2.15 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मूल वेतन लगभग 53,750 रुपया हो जाएगा। फिर इसका 5% जो है आपको एचआरए कर दीजिए, जो हाउस रेंट अलाउंस है, तो ये 5% एचआरए, और फिर जो अगर 1,000 मिनिमम भी अगर मेडिकल का रखा जाएगा तो आपका जो वेतन इन हैंड आएगा वो लगभग 58,000 के आसपास जो है सिर्फ टीआरई 3 वाले शिक्षकों का हो जाएगा, यानी 50,000 पार सभी शिक्षक हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें कि जो शिक्षक हैं, जो अभी विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनका जो है अब विशिष्ट शिक्षक का फिक्सेशन का कार्य चल रहा है, तो अधिकांश विशिष्ट शिक्षक जो 2014 के नियुक्त है, उनका मूल वेतन 27,000 प्लस है। उनका मूल वेतन कितना है? 27,000 प्लस है। तो दोस्तों वैसे शिक्षकों के लिए जो 27,000 प्लस मूल वेतन अभी प्राप्त कर रहे हैं, उनको अगर 2.15 से मल्टीप्लाई करिएगा, सिर्फ 27,000 पे अगर 2.15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मूल वेतन हो जाता है 58,050 रुपया। कितना हो जा रहा है? 58,050 रुपया हो जा रहा है। फिर इस मूल वेतन का आपको 5% एचआरए मिलेगा, और फिर जो है अगर मिनिमम 1,000 भी मेडिकल मिलता है तो लगभग जो आपका यह वेतन हो जाएगा यह 63-64 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ये फिटमेंट जो भी तय होगा, लगभग में 2.15 का चर्चा किया जा रहा है, तो ये 2.15 जो है जो राज्यकर्मी है, जैसे जो पूर्ण राज्यकर्मी के रूप में जाने जाते हैं, एसएससी से नियुक्त हैं, या ब्लॉक के जो कर्मचारी है, जिनका जो अभी वर्तमान में जो भी केंद्र सरकार के द्वारा तय लेवल है, जैसे लेवल 1, 2, 3, 4 में जो उनका एक लेवल बनेगा, और जो राज्य शिक्षक हैं, जो अलग से सरकार ने जो है शिक्षक नियमावली जब बनाई तो 25,000 मूल वेतन, फिर जो है 1 to 5 के शिक्षकों का, फिर उसके बाद 6 to 8 के शिक्षकों का 28,000 रुपया, फिर वह 9-10 के शिक्षकों का 31,000, और +2 के शिक्षकों का 32,000 रुपया जो मूल वेतन तय किया सरकार ने। तो ये मूल वेतन जो है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो है ये मूल वेतन जो हमारा है, जो भी आप मूल वेतन अभी प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षक जिस विषय के और जिस ये के कोटि के शिक्षक है, चाहे वो प्राइमरी स्तर के 1 to 5 के हो, या 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 के शिक्षक हैं, और इंक्रीमेंट के बाद जितना भी उनका भी मूल वेतन है, अगर वो 11, 12 के शिक्षक होंगे तो उनका मूल वेतन अगर 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद जो है लगभग जो है 35-36 हज़ार के आसपास अगर मूल वेतन है, तो वो 35,000 भी अगर हम लोग मान लेते हैं मूल वेतन उनका, तो फिर इनको 2.15 से मल्टीप्लाई करके जो है 75,000 रुपये के आसपास उनका मूल वेतन हो जाएगा, किनका? जो +2 के शिक्षक हैं। तो इस प्रकार जो भी फिटमेंट तय होगा वो सभी शिक्षकों का उससे मल्टीप्लाई होगा। आप इस भ्रम में नहीं रहें कि आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा सभी शिक्षकों को होगा। जो कर्मचारी हैं, ये सरकार के जो कर्मी हैं, तो उनका जिस प्रकार का लेवल तय होगा ही, लेकिन जितना फिटमेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना होगा उतना मल्टीप्लाई सभी शिक्षकों को होगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, या फिर वो विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी से नियुक्त जो है विद्यालय अध्यापक पद पर कार्यरत हो। उन सभी को जो है उस फिटमेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके प्लस उसका 5%, जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे उनको तो 5% एचआरए मिलेगा। शहरी क्षेत्र जो ये नगर का जो नगर पंचायत या नगर परिषद का क्षेत्र होगा, वहाँ 7.5% एचआरए है, वो उन्हें प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जो नगर निकाय में जैसे जो है जो भी नगर निगम का क्षेत्र है, अधिकांश जिला लगभग 38 में से 30 जिले जो है 30 जिले से अधिक जिला नगर निगम में है, वहाँ उनको 10% एचआरए मिलेगा, और पटना में जो है वो 20% एचआरए उन्हें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार लगभग सभी शिक्षकों का मूल वेतन जो है वो 50,000 प्लस, यानी आप मान के चलिए कि 55-57 हज़ार से लेकर के 80-90 हज़ार के बीच जो है शिक्षकों का मूल वेतन चला जाएगा, जो कि एक बड़ी बढ़ोतरी होगी शिक्षकों के वेतन में। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अगर